हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? फटाफट तरीके से बता दीजिए सर कि हम एकदम ज़बरदस्त हैं और शानदार हैं। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों को बता कर के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ जी, आज हम लोग सारे जितने टाइप की वैरायटी हो सकते हैं, सारी वैरायटी को मैं इस लेक्चर में कवर करूँगा और आपका ये इनवर्स फंक्शन का आखिरी पार्ट होगा, जिसके बाद आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, पूरा का कंप्लीट हो जाएगा। तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी पर और स्वागत है आपका वापस से हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये चीज़ आपका ये 12th लेवल आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ कि ये जो इनवर्स फंक्शन है ये आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि हाँ आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि इसके बाद मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जो कि आप बहुत ही ज़्यादा ही मजेदार चैप्टर है। तो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे यूट्यूब पे स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ एक पैरेलल एक और चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक है, ताकि हमारा जो सिलेबस है वो टाइम पर खत्म हो और उसके बाद हम लोग साइकोलॉजी सेक्शन से मूव कर पाए अच्छे तरीके से यूट्यूब पर। ओके, तो क्या दिख रहा है आपको? लगाओ सवाल लगाओ। आज तो सारे वैरायटी कवर करने हैं। ये एंगल वाली वैरायटी है। इस टाइप का एक दो मार्क्स में आपको बोर्ड एग्जाम में दिख सकते हैं। इस टाइप के एक दो मार्क्स में आपको बोर्ड एग्जाम में दिख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फुद्दू सवाल है ये सब। चलो देख लेते हैं इसे फटाफट। क्या है इसमें ऐसी खास बात? ध्यान सुनना। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है देख लेना। ध्यान सुनना। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग क्या है सर? मैंने सिखा दिया है कि साइन इनवर्स माइनस समथिंग माइनस साइन इनवर्स समथिंग होता है, tan इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग होता है। cos और cot में क्या होता है? cos इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग होता है तो क्या होता है? पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ समथिंग। और cot इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग में क्या होता है? पाई माइनस cot इनवर्स समथिंग। यहाँ पे क्या होता है सर? tan इनवर्स ऑफ माइनस समथिंग। तो क्या हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग। अब tan इनवर्स ऑफ 1, इसको ऐसे सोचो, tan इनवर्स ऑफ 1 को लेट से तुम कुछ थीटा थीटा बोल दो, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? 1। थीटा क्या निकल के आ जाएगा? पाई बाय 4। डायरेक्टली बोलो सर, पाई बाय 4 ओवर एक नेगेटिव साइन। आपका आंसर हो गया। मजा आ गया? हम समझे तो फटाफट तरीके से। हाँ यार, बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही फुद्दू सा सवाल, बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही फुद्दू सा सवाल। तो ये वाला हमारा पहला नंबर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या है नेक्स्ट सवाल? कॉट इनवर्स माइनस समथिंग, वही लॉजिक से बनाओ। कॉट इनवर्स माइनस समथिंग क्या है ये? तो ये रखाता नहीं है। हाँ, तो कॉट इनवर्स और माइनस समथिंग क्या होगा? तो बोलोगे सर कॉट है, कॉट है, सुनो ध्यान से। tan होता है माइनस समथिंग माइनस टेन समथिंग, साइन में भी माइनस समथिंग। कॉस और कॉट को पाई माइनस के साथ में आता है समथिंग, है ना? तो कॉस है, कॉट है यहाँ पे, तो पाई माइनस साथ में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सर पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1 समथिंग। क्या है सर? 1 ही है बिल्कुल। और कॉट कहाँ पे होता है? 1 बोलोगे सर पाई बाय 4 पर होता है। तो 4 पाई में से एलसीएम ले लो, 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, कितना बचेगा सर? 3 पाई बाय 4। कोई अगर आपको डिग्री में पूछे तो आप इसको क्या बता दोगे सर? 45, 5 से 15 का 12 13 135 डिग्री आपका आंसर। मजा आया तुमसे तो फटाफट। बहुत इजी सवाल है ये सब, एक दो मार्क्स के लिए बहुत इजी सवाल है। आपको ऐसे बोर्ड्स में जरूर दिखने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर दिखेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट पर। सब्जेक्टिव पे नहीं मिलेगा आपको ये, एमसीक्यू पे मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आप क्या करें, 3 नंबर बनाते हैं फटाफट। ये हो गया, ये हो गया, ये बनाते हैं। ये क्या है? माइनस रूट 3/2 है, देख लो ध्यान से। माइनस रूट 3/2 है, ठीक है। तो साइन ऑफ समथिंग माइनस में आता है, बिल्कुल पाई माइनस यहाँ पे नहीं आता है, कॉस क्वार्टर पाई में आता है। तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, यही हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। तो अब क्या करना है देख लो, इसको लगाओ दिमाग, क्या करेंगे? सिंपल है, जिस एंगल पे होता है उसमें लगा दो। क्या कहाँ पे होता है? रूट 3/2। तो साइन 60 कितना होता है? रूट 3/2 60 ओवर एक नेगेटिव साइन है, लगा दिया पाई बाय 3। आंसर हो गया। थम्स अप दो फटाफट। बोलोगे हाँ यार थम्स अप दे दो, बहुत इजी सवाल, खुद सवाल। बोलोगे हाँ, अगेन नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या है भैया नेक्स्ट सवाल? कहाँ गया है सवाल? ये भी हो गया। ये बनाओ, ये अच्छा सवाल, बनाओ इसको। तो साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अगर आपको मेरी बातें याद है तो जो लिखा हुआ है वो कुछ गलत नहीं है। कितना समझेगी कि सर जो लिखा हुआ गलत है? कुछ गलत नहीं है, देखो ध्यान से। साइन ऑफ समथिंग क्या होता है सर? एंगल होता है। पाई बाय 3 तो एंगल है सर, और मैंने आपको सिखा दिया है कि सर इनवर्स फंक्शन भी कोई नया चीज नहीं है सर। इनवर्स फंक्शन भी सर एक एंगल ही होता है।
तो एंगल माइनस एंगल गिव्स यू एंगल, लॉजिकली ना सर, एंगल माइनस एंगल गिव्स यू एंगल एंड साइन ऑफ समथिंग एंड दैट समथिंग इज मस्ट बी एंगल, so it is written correctly not wrong, so if it is correct, if it is written correctly, so overall what we get, angle or a value, so you can say that कि सर यहाँ पे पूरा का पूरा एंगल आ गया और साइन ऑफ समथिंग तो एक वैल्यू दे देगा ना सर, ये तो इन्वर्स नहीं ना है सर, तो ओवरऑल एक आंसर वैल्यू आना चाहिए, चेक करके देखते हैं सर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ हो गया मेरे पास में साइन पाई बाय 3 पहले से है लगा दिया, साइन माइनस ऑफ समथिंग माइनस साइन ऑफ समथिंग, और साइन 1/2 कहाँ पे होता है सर, पाई बाई 6 पर होता है सर, 30 डिग्री साइन 30 1/2, तो 60 30 कितना हो गया 90, साइन पाई बाय 2 कितना हो गया सर 1 हो गया, आंसर हो गया। मजा आया समझो प्रॉपर तरीके से, मजा आ गया इसको देख के भी, तो बोलोगे हाँ यार इसको भी देख के मजा आ गया, अरे 1 आंसर है भाई, रोना मत देख करके कि अच्छा दिख नहीं रहा है, 1 आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, ये हो गया 5 नंबर देख लो, साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग। अब देख लो ध्यान से, बोलोगे सर ये पूरा एक एंगल देगा, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि लेट से मैंने लिख दिया आपको साइन इनवर्स ऑफ 1/2, आप इसको डायरेक्टली बोल दो कि सर साइन ये पाई बाय 6 हो जाएगा, बहुत शानदार बहुत जबरदस्त, अंदर में तो एक वैल्यू है ना सर, क्या ये आपको एक वैल्यू देगा, देखो देगा देगा, तो बोलोगे हाँ सर ये वाला तो वैल्यू देगा, लेकिन ओवरऑल एक एंगल देगा, बिल्कुल सर। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 कितना होता है सर, बोलोगे सर देख लो साइन ऑल साइन टेन कॉस, यहाँ कहीं होगा सर पाई, पाई माइनस पाई बाय 3 कर देगा सर, पाई माइनस पाई बाय 3 कर देगा कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3 आ जाएगा, पाई माइनस कितना साइन पाई माइनस कितना क्या हो जाएगा सर, देख लो यहाँ पे साइन पाई माइनस पाई बाय 3, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा ही होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई बाय 3, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3 कितना होता है सर, साइन 60 √3/2, आंसर कितना आ गया सर पाई बाय 3 आ गया, मजा आ गया हम सब दो। इस लॉजिक से आप कह सकते सर कि साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग है, सिखा दिया है सर, साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग रहे गधा ही मेरा आंसर हो जाता है एज इट इज, दिख गया ऐसे भी दोनों तरीके से देख लिया, समझ आ गया मजा आ गया, हम सब फटाफट तरीके से बोलो हाँ यार बहुत ही इजी सवाल बन रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ईसा बन रहे हैं, और इनवर्स फंक्शन कोई टॉप चीज नहीं है, टू मच इजी। मैं आपको पूछूं ना 12th का सबसे इजीएस्ट चैप्टर बताओ, सबसे पहले नाम इनवर्स फंक्शन का, हाँ जी उससे भी इजी, ये सब सारे चैप्टर इजी है यार, तुम लोग फिर बेकार टफ टफ करते हो, पीएचडी की गणित पढ़ोगे तब बोलोगे सर टफ है, तब मैं मान भी लूंगा हाँ जी आप तो सही कह रहे हो, 11वीं 12वीं की गणित को टफ कैसे कह सकते हो। बच्चा कमेंट करता है सर टफ लग रहा है, अरे भाई टफ लग रहा तो गणित क्यों लिया, पहली बात तो ये है, और अगर आप टफ लग रहा है तो मतलब मेहनत नहीं कर रहे हो, दूसरी बात कि अगर आप गणित को टफ कह रहे हो ना 11वीं 12वीं को, तो डेफिनेटली आप मेहनत नहीं कर रहे हो, पीएचडी लेवल की गणित को आप कह रहे हो कि हाँ यार ये टफ है तो मैं मानूंगा, बिकॉज वहाँ पे आपको ये श्रोडिंगर बेबी इक्वेशन के बारे में बहुत डीप पढ़ना पड़ता है, और बहुत सारी इक्वेशन है वहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट की, तो हाँ मैं मानता हूँ कि पीएचडी लेवल की जो मैथमेटिक्स है दैट्स टफ, बट 11th 12th इज नॉट टफ, ओके। तो ये चीज़ आप पहले बार अपने ध्यान में बैठाओ कि आप लोग 11th 12th की गणित को टफ नहीं कहोगे, कि क्या खुद को चीज़ को क्या टफ कर रहे हो यार, सब 1-2 मार्क्स तो कोई यहीं से मिल जाएगी, फिर उनका ड्रीम नहीं, पहली बात 1-2 मार्क्स तो यहीं से उठा लो आप, गणित का बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्योंकि पढ़ाता नहीं, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊँ, ठीक है। इसको बनाओ यार, वही वही लॉजिक है, ये लॉजिक है सेम, देख लो बस बदल दिया एंगल, यही करता है एग्जाम, ये सेम लॉजिक रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल देगा, सिंपल बात। तो साइन 90 ऐसे भी सोच सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा, ये होता है ना साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, चेक कर लेते हैं एक बार, आ जाओ एक तरीका मुझे दिख रहा है, साइन ऑफ 90 माइनस सुनना, साइन ऑफ माइनस ऑफ समथिंग, तो माइनस माइनस हो गया सर प्लस, और यहाँ पर पास में क्या है √3/2, मतलब क्या सर पाई बाय 3 आ रहा है, क्या आ रहा है ना, बोलोगे हाँ यार सिंपल बात है, और माइनस ऑफ समथिंग था, माइनस ऑफ समथिंग था कि क्वेश्चन लिखने में गलत हुआ है, 1 मिनट आई हैव टू चेक इट आउट दैट आई डू इट एनी मिस्टेक और नॉट, या आई डॉट डूइंग एनी मिस्टेक, सही है माइनस ही अंदर, ठीक है। तो आज सर देख लेते हैं ऐसा क्या कहानी है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो ज़रा मैं यहाँ पे दिमाग लगाऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 3 और यहाँ पे 5 5/6, साइन ऑफ 5 5/6 कितना हो गया सर, तो बोलेगा सर पाई प्लस पाई बाय 3 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 6 में से क्या, हाँ सर आ जाएगा, देख लो इसको मैं लिख सकता हूँ सर साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3,
तो 6 में गया सब पाई बाई 3, तो 2 पाई माइनस थीटा, माइनस होता है ना, 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा साइन पाई बाई 3 कितना होता है सर, √3/2 होता है सर। तो बोलोगे हाँ सर ये तरीका तो समझ में आ गया सर। अब ये थी आम जिंदगी, दिमाग के विषय से देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा है ना सर, अरे गधों की तरह इतना क्यों कर रहे हो, साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा लिखो ना सर फटाफट, साइन थीटा लिखो, टाइम बचाओ एग्जाम में ऐसे ही टाइम बचाते हैं तभी आते हैं भैया अच्छे मार्क्स, याद रखना। साइन ऑफ साइन रिवर्स ऑफ समथिंग क्या आ गया सर, -√3/2। क्या ये आंसर और ये आंसर सेम नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ गया, मजा आ गया, बोलोगे हाँ सर आपने जो सिखाया ना मजा आ गया, हमसे दो फटाफट तरीके से दोनों तरीके सीख लिया, 90 माइनस थीटा, और अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है ऐसे बना लो, इसको एंगल कन्वर्ट करके जोड़ लो, तो देख लो कहाँ पे आएगी। देखो हर तरीके से दिमाग लगाना, क्योंकि एग्जाम का पता क्या होता है, आप एग्जाम में बैठते हो कि मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, इफ यू आर सिटिंग इन अ मैथमेटिक्स फर्स्ट यानी एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू गिव आंसर्स ऑफ मैथमेटिक्स क्वेश्चन, तो वहाँ पे पता है खास बात क्या होती है कि हर एक क्वेश्चन का ना बहुत मेथड आता है, लेकिन इंटेलिजेंट वो है ना जिसको पता है कि कौन सा मेथड कब कहाँ यूज करना है, कौन सा टाइम बचा पाएगा, ये बात होती है, ये बनाता है आपको एक ग्रेट मैथमेटिशियन। ओके चलो तो यही सब तो हो गया, और करते हैं, थोड़ा रुको मुझे क्वेश्चन तो लिखने दो। चलिए सवाल आपके सामने है, लग जाइए काम पे फटाफट तरीके से, फिर मेरी बारी आ जाएगी, फटाफट तरीके से काम पे लग जाइए फिर मेरी बारी आ जाएगी। और आपको अगर आवाज़ क्लियर है तो हमसे देखिए बताइए कि आवाज़ आपको अच्छे से आ रही है, आवाज़ अगर अच्छे से आ रही है तो हम सब दूसरे फटाफट तरीके से, हाँ यार आवाज़ तो बढ़िया है। चलिए मेरी बारी आ गई है, ध्यान सुनो, बोलोगे सर ध्यान सुनो ये टैन है, ओके डोंट गेट कंफ्यूज अगेन, मेरी हैंडराइटिंग ना थोड़ी सी खराब है तो आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट कोई बात नहीं, चलो ध्यान सुनो, टैन ऑफ समथिंग है सर, तो ये एक एंगल है, एंगल इंटू समथिंग क्या देगा सर, अंदर में एक क्या देगा, अंदर में एक एंगल देगा, तो अंदर में एक एंगल दे रहा है, तो टैन ऑफ एंगल क्या देगा, वैल्यू देगा, मतलब इसकी क्या आंसर आनी चाहिए, वैल्यू आंसर आनी चाहिए, ध्यान सुनो कैसा है, सुनो सोच रहे हैं देखिए सोचेंगे सर, अभी प्रॉपर तरीके समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे पास में एक तरीका है, क्या तरीका है सर, अगर मैं इसको सोचो क्या सोचेंगे, यहाँ 2 है ना सर, यहाँ 2 है ना, अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ, लेट्स से सर थीटा मानता हूँ, तो ये θ/2 हो जाएगा, वन ऐसे ही भी जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर, फिर से खोलना पड़ेगा टैन को θ/2 के टर्म्स में, तो सर ये 2 हट जाए ना सर, मजा आ जाएगा सर, तो मैं इसको 2 थीटा मान लेता हूँ, तो 2 कट जाएगा सर, थीटा बचेगा, टैन थीटा बचेगा, थीटा निकल के आ जाएगा, या फिर टैन थीटा निकाल लेंगे सर, मजा आया, तो बोलोगे हाँ यार कि 2 करके इसको 2 थीटा मानने में फायदा है, क्यों मान रहे समझ में आ रहा है, यहाँ पे खाली थीटा मान रहे थे तो यहाँ पे 2 आ रहा था, θ/2 होता, यानी कि सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, लेकिन ये 2 हट जाता ना सर, मजा आ जाता, तो इसलिए हमने 2 थीटा मान दिया, इस 2 को एडजस्ट करने के लिए, हटाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा सर, कॉस इनवर्स ऑफ √5/3 को मैंने क्या बोला 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर cos 2 थीटा, इसको उधर भेज दो, दिखा दिया है, जिसने देखा है उसी को समझ में आएगा, √5/3 यही है, ठीक है, ये होगा √5/3। अब से एक बात बताना, यहाँ पे 2 थीटा हो गया, ये ओवरऑल क्या बन गया, tan थीटा बन गया, दिमाग में करो, ये ओवरऑल क्या बना, tan थीटा बना, यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं tan थीटा, बोलो क्या ये बहुत ही इजी सवाल हो गया ये तो, यहाँ से तो हम तुरंत निकाल लेंगे tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा √5/3, क्या करेंगे सर कॉम्पोनेंट और डिनोमिनेटर लगा सकते हैं तो लगा देते हैं, तो 2 हो जाएगा, -2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, √5/3 हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा भाई मेरे, सॉरी सॉरी फॉर माई बैड, √5 + 3 √5 - 3, ओके माइनस कॉमन लेगा तो ये अल्टीमेटली खत्म हो जाना है, यहाँ पे आ जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा, अल्टीमेटली मेरे पास में आ जाएगा 3 + √5 और 3 - √5 यही आ रहा है, तो tan क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे मेरे पास में आ रहा है 3 - √5 3 + √5, ये निकल कर क्या आ रहा है सर, बोलोगे हाँ यार बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत ठीक कह रहे हो, थोड़ा रैशनलाइज करते हैं सर इसको, आ जाओ, तो प्लस है ना, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो रैशनलाइज कर लिया जाए, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, वेट
वेट वेट वेट वेट वेट, सुनो, इतना समझ में आ रहा है ना? इसको मैंने रैशनलाइज किया, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। रैशनलाइज किया तो ये हो गया सर 3 - √5 का होल स्क्वायर, और a प्लस बी तो माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 - 5 कितना हो गया सर? बोलोगे सर 4 हो जाएगा, बहुत शानदार। तो यहाँ से मेरे पास में आ रहा है tan स्क्वायर थीटा 3 - √5/4, और इस चीज़ का क्या है सर? होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट है ना सर, कहीं भी क्या होता है, के स्क्वायर बराबर वाई रहे तो के बराबर प्लस माइनस रूट वाई लिख सकते हैं, बहुत शानदार। तो प्लस माइनस रूट ऑफ दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा सर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बोलोगे मॉड का सब बाहर आएगा सर। तो √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.3, 3 - 2 अल्टीमेटली पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। 3 - √5/2 प्लस और माइनस के साथ में। तो tan थीटा की वैल्यू आ रही है 2, एक आ रही है 3 - √5/2, और एक आ रही है -3 √5/2। यही दो वैल्यू आ रही है सर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के साथ में। अब सुनना ध्यान से, आराम से सुनना, दोनों चीजें एक्सेप्टेबल होगी या कुछ कुछ गड़बड़ है सर, ध्यान सुनो। तो tan थीटा का रेंज क्या होता है सर? ध्यान से सोचो। तो बोल सर tan थीटा का बात हो रहा है ना? हाँ सर, बात तो सही बात है कह रहे हो। तो यानी कि सर tan थीटा जो है, अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं तो कहाँ से बात होता है सर? -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं तो tan क्या होता है सर? -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल के साथ में। तो बोलोगे हाँ यार, आराम से, -π/2 से +π/2, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो tan थीटा बराबर दिस है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ दिस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो tan इनवर्स ऑफ दिस हो रहा है, तो 3 - 2.something अल्टीमेटली वी गेट 1.something, और 1/2 अल्टीमेटली 0.something, बिल्कुल सर। तो अल्टीमेटली इट विल गेट 0.something समथिंग सर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। 5 नहीं लिखो, समथिंग समथिंग, ठीक है, समथिंग समथिंग, ओके। और हियर वी गेट माइनस ऑफ 0.something, अल्टीमेटली वही का है ना सर, बिल्कुल। तो सुनो ध्यान से, क्या मेरे पास में, क्या ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, या दोनों में से कोई एक ही एक्सेप्टेबल होगा? तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा सर tan थीटा, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो अगर मेरे पास में tan थीटा है, तो मैं यहाँ पे एंगल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो ये आ रहा है मेरे पास में, ध्यान सुनना, एंगल के हिसाब से क्या बात हो रहा है, ध्यान सुनना, -π/2 से +π/2, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो अगर इसका डोमेन होता है -∞ से +∞, क्या होता है? -∞ से +∞ के बीच में होता है, ठीक है, -∞ से +∞ के बीच में होता है। ओके सर, बिल्कुल सही बात है, आपका दोनों आंसर होगा, प्लस वाला भी होगा, माइनस वाला भी होगा। हाँ जी, आपका दोनों ही आंसर होगा, प्लस वाला भी होगा और माइनस वाला भी होगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, इसके लिए आपको दोनों ही आंसर वैलिड है सर, दोनों ही आंसर वैलिड है। ये बात कितनों को समझ में आ गई? देखो दोनों ही आंसर होगा ना? हम्म, दोनों आंसर होगा कि नहीं? देखो यार गधो, ये 2 थीटा है ना, इसको मैं 2 थीटा बोला, तो आराम से सुनो, कॉस इनवर्स ऑफ 2 थीटा, तो सर 2 थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? एक मिनट, 2 थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? तो सर 0 से पाई तक होगी, 0 से पाई तक होगी। और अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूँ ना सर, तो 0 ही बचेगा, यहाँ पे थीटा बचेगा, यहाँ तो π/2 हो जाएगा। थीटा की रेंज आ गई सर, क्या आ गई? थीटा होगा 0 से π/2 के बीच में, मतलब क्या सर? tan कहाँ होना चाहिए? tan होना चाहिए ऑल साइन tan cos, तो ये वाला रेंज पे होना चाहिए tan, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, सॉरी सॉरी फॉर दैट, पॉजिटिव वाला सब आपका आंसर होगा। आपका आंसर सिर्फ 3 - √5/2 ही होगा, कुछ और अनदर आंसर नहीं होगा। ये बात क्लियर है सर प्रॉपर तरीके से कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका आंसर सिर्फ पॉजिटिव वाला ही होगा, कुछ और अनदर आंसर नहीं होगा, ठीक है ना? बिकॉज आपका जो रेंज आ रहा है ना, वो 0 से π/2 ही के बीच में आ रहा है। आपका जो थीटा का रेंज आ रहा है वो 0 से π/2 के ही बीच में आ रहा है सर, 0 से π/2 के ही बीच में आ रहा है, ठीक है। अब कुछ गधो बच्चे सोच रहे होगा कि सर 0 से पाई कैसे लिख दिया था, तो कौन है गधो? अगर कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग है तो सिखा दिया इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से π/π क्लोज्ड इंटरवल के साथ में, 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल के साथ में। तो वहीं से ना रेंज निकाला है, वहीं से रेंज निकाला है। ये बात कितने को क्लियर हो गई कि हाँ सर वहीं से हमने रेंज निकाला है। अच्छा सवाल सर, बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत शानदार सवाल था। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, समझ में आ गया होगा आई होप सो, ठीक है। अब बोल रहे हो सर खिचड़ी पका दिया, छापे कैसे? तो गधों की तरह छापो मत, अपने से बनाओ अच्छे तरीके से नोट्स के फॉर्मेट में, ठीक है। देखो
अगर आप चाहते हो एग्जाम में ये सब्जेक्टिव में देना, तो आप एनसीईआरटी पे देख सकते हो, वहाँ पे भी लिखा हुआ कैसे आपको लिखना है। यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊंगा नहीं कि लेट दिस बी दिस एंड लेट दिस बी, आई एम स्टैंडिंग हियर टू जस्ट सॉल्व इट। ओके, मैं इस यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे अप्रोच देखो कि मैं अप्रोच किस तरह से ले रहा हूँ, सोच कैसे रहा हूँ, ये मेन होता है मैथमेटिक्स में सीखना। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एग्जाम के लिए है। प्रेजेंटेशन आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हो, आप जिस बुक को फॉलो करते हो उस बुक से आप प्रेजेंटेशन देख लो। कोई बुक उठा लो, किसी दिन उठा लो, आरडीसी में उठा लो, कुछ भी उठा लो, वहाँ से प्रेजेंटेशन अच्छे से देख लो। स्कूल जाते हो वहाँ से देख लो प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के रोना मत रोना बेटा, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए। इसको भी मिटा देते हैं। थोड़ा मैं ज़्यादा जोश में आ गया, मैंने क्वेश्चन के ऊपर लिख दिया सब कुछ, तो थोड़ा मुझे और मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। दिस इज दैट डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बोर्ड एंड स्मार्ट बोर्ड, ये होता है डिफरेंस। आज मुझे समझ में आ रहा है। बड़ा मेहनत लगता है भाई व्हाइट बोर्ड में सब कुछ करने पे, और जब मिट जाता है ना बड़ा दुख होता है। ये क्या था भाई, 2 पाई बाई 3 था ना, आई होप सो 2 पाई बाई 3 है। ओके, यहाँ पे आपका कंडीशन था कि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए है। ओके, ये मैं बताऊंगा क्या होता है, रुक जाओ थोड़ा सा, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल तरफ बढ़े। तो ये वाला हो गया सर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ये वाला पे देखते हैं थोड़ा सा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3, बहुत ही आसान। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3, दिमाग में आंसर दो फटाफट तरीके से। तो 2 पाई बाई 3 क्या होता है सर, बोलोगे पाई-पाई/3। इसको मैं लिख सकता हूँ ना सर, अल्टीमेटली इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई-पाई/3 लिख सकता हूँ। बोलोगे हाँ यार, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है सर, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, और थीटा पाई/3, तो साइन पाई/3 कितना हो जाएगा सर, √3/2। ओवरऑल आंसर क्या आ गया सर, √पाई/3। √3 क्या होता है सर, √3/2 पाई/3 होता है। इसके आंसर एक एंगल आना चाहिए था, एंगल आ भी रहा है सर, पाई/3 आ रहा है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, डोंट कंफ्यूज अगेन, पाई/3। ओके, ये तो बहुत इजी सवाल था, इसमें तो मैं कुछ दिमाग लगाने वाली चीज ही, ये मिटा दो, ये इसमें नहीं, ठीक है ना। चलो, ये अच्छा सवाल था, ये जो ऊपर का सवाल किया ना, ये बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा सोचने वाला सवाल था, अच्छा सवाल था। चलो ऐसा बहुत सवाल आएंगे। अब tan इनवर्स ऑफ दिस, अब देखो ये जो आपको फॉर्मेट मिला है ना, ये फॉर्मेट आपको इंटीग्रेशन में मिलेगा, डिफरेंशिएशन में मिलेगा, मैट्रिक्स में मिलेगा, डिटर्मिनेंट्स में मिलेगा, कहीं पे भी गुजार देगा इस फॉर्मेट को, सीक्वेंस सीरीज में मिलेगा। हाँ जी, सीक्वेंस सीरीज में भी मिलेगा ये फॉर्मेट आपको। तो ये कहानी है आपका, सुनो ध्यान से। मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए क्या होता है, जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडुलस फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको पढ़ाने वाला हूँ फंक्शन चैप्टर में। अभी हल्का सा झलक देख लो, कहीं पे आपको बोलता है कोई मॉडुलस माइनस ऑफ दिस है, तो यहाँ सर डायरेक्टली समझना कि x जो है ना सर, ये माइनस ए से ए के बीच में, इसका मतलब यही होता है मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए है ना, तो x माइनस ए से ए के ही बीच में है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी सर। अगर कोई कहता है ये बात बिल्कुल सेम है, 10वीं तक हम ऐसे लिखते थे, 11वीं में आके इसको और कंप्रेस करके लिख दिया सर, बोलोगे हाँ। अब थोड़ा सा आपको मॉडल्स बता देता हूँ। अगर कहते हैं y मॉडल्स बराबर के है, तो ये तभी, तो सुनना, तो y बराबर के, सुनना, y बराबर के तभी पॉसिबल है जब आपका y पॉजिटिव हो, और y बराबर माइनस के तभी पॉसिबल है, सुनो ध्यान से आराम से, y बराबर के तभी पॉसिबल जब आपका y पॉजिटिव हो, y बराबर माइनस के तभी पॉसिबल जब आपका y क्या हो, नेगेटिव हो। याद रखना ये बात, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना, मॉडुलस हर चीज को पॉजिटिव बना देता है। तो अंदर में कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता है उस चीज को, और अल्टीमेटली वी गेट अ पॉजिटिव नंबर। अंदर में कोई चीज अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो इसलिए वो नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई कर देता है। तो एक नेगेटिव साइन अपने पास वो रखता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, इसलिए ये चीज माइनस के आ जाती है अल्टीमेटली। तो इसलिए हम लोग ये भी अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आंसर देता है, तो मॉडुलस हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये बात याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इतना झलक समझ में आ गया, मजा आ गया, तो फटाफट तरीके से हल्का सा मैंने झलक दिया आपको मॉडुलस के बारे में। फिलहाल अगर आपको उतना नहीं पता है तो ये चीज आप याद रखो कि इसका मतलब बिल्कुल सही होता है, ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, कंडीशन से कुछ फर्क पड़ा क्या, माइनस ए रखो तो भी पॉजिटिव होगा स्क्वायर करेगी तो, और ए रखो तो भी पॉजिटिव होगा स्क्वायर करेगी तो, अल्टीमेट डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। लिमिट मत लगा देना, 0/0 का फॉर्म में लिमिट लगाने के लिए बोला क्या, नहीं बोला। अब ध्यान दो, इस फॉर्म में फॉर्मेट समझ लो अच्छे से। इस टाइप का जो फॉर्म होता है ना, √(a² - समथिंग, लफ्जों पे फोकस करना,
रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस समथिंग का फॉर्मेट कहीं भी तुमको दिख जाए, डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो कहीं भी तुमको ऐसा फॉर्मेट दिखता है, इंटीग्रेशन में भी यही चीज बताऊंगा, डिफरेंशिएशन में भी यही चीज बताऊंगा कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट अगर तुमको दिखे तो या तो तुम उसको साइन एक्स को तुम साइन थीटा मान लो, या तो तुम इसको कॉस थीटा मान लो, या तो एक्स को तुम साइन थीटा मान लो, या तो तुम एक्स को कॉस थीटा मान लो। अब फायदा क्या होता है ना सर, कि साइन थीटा मानते ना 1 - साइन को थीटा कॉस को थीटा बन जाता है, ये पूरा कॉस बन जाता है। कॉस मान लेते हैं ना सर, 1 - कॉस को थीटा साइन थीटा बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है, स्क्वायर रूट रहता है, मॉड के साथ में बाहर आ जाता है, अल्टीमेटली पॉजिटिव मान के चलते हैं तो साइन थीटा बन जाता है। तो साइन मानते तो पूरा कॉस बन जाता है, कॉस मानते पूरा साइन बन जाता है। अल्टीमेटली मेरी एनालिसिस बहुत ज्यादा इजी हो जाती है सर, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। हाँ सर, ये तरीका अगर समझ में आ गया हम सब फटाफट तरीके से बोलोगे हाँ यार ये क्यों मानते हैं, समझ में आ गया। कहीं पे ऐसा फॉर्म मिले, या तो साइन थीटा मान लो एक्स को, या तो एक्स को कॉस थीटा मान लो। क्लियर है? चलो, तो वही फॉर्मेट दिख रहा है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कैसा फॉर्मेट दिख रहा है सर, वही फॉर्मेट दिख रहा है। हाँ सर, दिख तो रहा है वही फॉर्मेट, तो दिख रहा है तो लगाओ दिमाग। अब सुनो, मैंने कहा tan इनवर्स ऑफ समथिंग, तो दिमाग चल जाना चाहिए कि अगर ये वाली पूरी चीज कुछ tan tan में बन जाएगी ना सर, तो tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग मेरा समथिंग आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, tan इनवर्स ऑफ tan गधा, वही गधा आंसर होता है ना, तो वही कहा मैंने, tan इनवर्स ऑफ tan गधा तो गधा हो जाएगा। तो इसको मैं tan बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, क्या कर रहा हूँ सर, tan बनाने की तरह इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो बना लेते तुम फट है। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, मैंने सिखा दिया है, कॉस साइन कुछ भी। तो लेट से मैं एक्स को मान लेता हूँ ए साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए भी है ना सर, ए साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा सर ए साइन थीटा, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। सर बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा रूट ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा सर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मेरे पास में आ जाएगा, ध्यान से सुनना, tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेगा, 1 - साइन को थीटा कॉस को थीटा बन जाएगा सर, यहाँ मेरे पास में बन जाएगा ए कॉस थीटा। अब बोलोगे सर मॉड कितना बाहर आएगा, मैं मानता हूँ मॉड से बाहर आएगा, लेकिन सर पॉजिटिव वैल्यू मान के चल रहा है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ए इसको कॉमन ले लेगा, 1 - साइन को थीटा कॉस को थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉस को थीटा, स्क्वायर रूट है तो कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा सर, ए कॉस थीटा बच जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, मेरे पास में आ रहा है सर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ tan गधा क्या होता है सर, गधा ही आंसर होता है। यहाँ पे समथिंग क्या है सर, थीटा ही मेरा समथिंग है। अब थीटा कहाँ से आएगा सर, ध्यान सुनना, एक्स बराबर ए साइन थीटा है ना, तो यहाँ से तुम साइन थीटा बराबर एक्स बाई ए बोल सकते हैं, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स बाई ए। मजा आ गया, हम सब दे दो सर। तो लगे हाँ सर, ये बात अच्छे से हमें क्लियर हो चुकी है। बहुत ही शानदार सवाल था सर, बहुत ही जबरदस्त सवाल था ये भी। हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल था, कुछ नया सीखा सर। जब मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो वही चीज, यही सेम चीज रिपीट होगी वहां पर। डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, सेम चीज रिपीट होगी। और मैं आपको बता दूं, आपको बोर्ड में ऐसा सवाल दे सकता है, इंटीग्रेट, क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। अभी आपने नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन, सॉरी फॉर दैट। मैं उनको बता दूं कि अगर मैं इसका आंसर निकालना चाहूँ तो ध्यान सुनना। अभी आपने नहीं पढ़ा ना इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन का पाई बाई 3x हो जाएगा, अगर x तो कर रहे हो तो। लेकिन अभी आपने नहीं पढ़ा है तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा, कोई बात नहीं, मैं सॉरी, मैं थोड़ा जो उसमें आ गया था। क्वेश्चन ऐसा देगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, ऐसा क्वेश्चन देगा आप। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन देगा आप, इस तरीके से इनवर्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब मिला देगा, इनवर्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे सब मिला देगा। चलिए फटाफट तरीके से बताते हैं, समझ में आ गया तो। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं इजीली। और नेक्स्ट सवाल देख के आप बोलोगे सर क्या ही हलवा सवाल आपने दे दिया फिर से, थोड़ा टफ सवाल पूछिए सर। आ जाइए, तो क्या है नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नीचे आप देखने से बढ़िया आप यहाँ देख लो, tan इनवर्स ऑफ रूट 1 - cos x डिवाइड बाई 1 + cos x, ये पूरा है। x की कंडीशन लिख देता हूँ, x की जो कंडीशन है वो 0 से पाई तक के बीच में है। अब ध्यान सुनना,
एक्स के 0 से पाई तक बीच में क्यों बोला गया, सोच रहे हो? अरे भाई एक्स कहाँ है, कॉस है। कॉस का रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट के बोलो तो 0 से पाई तक क्लोज इंटरवल, ऑब्वियसली सर, ठीक है। बोलो तो यहाँ तो नहीं है, कंडीशन उसकी मर्जी, क्वेश्चन की मर्जी, बोला कि नहीं लेना है, होता क्लोज इंटरवल है, मैं नहीं लूंगा लाइफ स्टार्टर को, होता है, लेकिन उसका कहने का मतलब ये बात है, ठीक है। फॉर्मूला लगता है वो दिख रहा है, हाँ सर, तुरंत लगाओ फॉर्मूला, तो बोलोगे हाँ सर, तुरंत फॉर्मूला लगा देते हैं, आंसर मेरे पास निकल के आ जाएगा। 1 - cos थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा/2 लिख के ही दिखा देता हूँ। 2 sin स्क्वायर थीटा/2, क्या हो जाएगा सर, x/2, यहाँ पे x है थीटा, और 1 + cos थीटा 2 cos थीटा/2, ये खत्म हो जाएगा सर। ये ओवरऑल रूट है, डोंट कंफ्यूज, ठीक है, ओवरऑल रूट है ये, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा उसमें ब्रैकेट क्लोज, तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग, tan इनवर्स ऑफ 2 to खत्म, साइन बाय कॉस tan, और tan का होल स्क्वायर लिखो, इस तरीके से होता है, tan x/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म होकर के यहाँ से मेरे पास में tan x/2 मॉड आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए सर, लेकिन सुनो ध्यान से, x की कंडीशन क्या है सर, 0 से पाई/2, 0 से पाई/2 करेगा ना सर, तो 0 से पाई/2 आ जाएगा, और 0 से पाई/2 tan यहाँ के लिए पॉजिटिव होता है सर, यहाँ पे सब ऑल sin tan cos, ऑल sin tan cos, यहाँ यहाँ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी लाई कर रहा है, यहाँ तो पॉजिटिव होगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव ही देगा। ये बात कितने को समझ में आ गई, बोलोगे हाँ यार, ये tan x/2 ही मिलेगा, तो tan इनवर्स tan x/2, क्या आंसर आ गया, x/2 आंसर आ गया। हम सब दे दो प्रॉपर तरीके से कि हाँ सर आपने सिखाया समझाया, सब समझ में आ गया। ये बात कितनों क्लियर हो गई है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट। चलिए सवाल आपके सामने है, फटाफट तरीके से इसको बनाइए। सवाल आपके सामने है, फटाफट तरीके से इसको बनाइए। तो मेरी बारी आ जाएगी, मेरी बारी आ गई है सर। हाँ चलो, तो इसको देख कुछ दिखना चाहिए आपको फटाफट तरीके से, पहले देख लो कंडीशन, पहले देखो क्या है सर, ए पॉजिटिव है, बहुत बड़ा सर, बहुत शानदार सर, क्योंकि नेगेटिव होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे क्यों भी है सर, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो कुछ बात। और मॉडुलस आपका मतलब मैंने बता दिया, इसका मतलब क्या समझोगे, यहाँ सब क्या समझोगे, एक्स जो है सर -a/√3 से a/√3 के बीच में है, सही है, -a/√3 से, ये a है 9, ठीक है, -a/√3 से a/√3 के बीच में है। तो एक बार चेक करते कंडीशन क्यों दिया हुआ है, सुनो ध्यान से, -a/√3 पुट करेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कहानी हो जाएगी, ध्यान सुनना, तो -a³ हो जाएगा, और √3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -√3 a³ हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट करेंगे ना सर -a/√3 को, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, a³ हो जाएगा, यहाँ पे b³ है, √3 का क्यूब हो जाएगा सर, तो अल्टीमेटली यहाँ पे समझ में आ रहा है √3 का भी क्यूब हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, तो √3 का क्यूब, ओके ग्रेट, तो 1/2 एंड 3/2, इसको मैं क्या सकता हूँ, 3/2 वाला है ना, तो 3 इंटू √3 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे सर √3 है, बहुत बढ़िया, एलसीएम एलसीएम लेंगे सर, ये 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, दिख रहा है, क्लियर है। तो देखो दिमाग में इतना करना आना चाहिए आपको, ठीक है, ये 0/0 का फॉर्म आपको मिल जाएगा, क्लियर है, यहाँ पे आपको 0/0 का फॉर्म मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। वैसे ये आपको नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको करके दिखा, मैंने आपको करके देख लिया थोड़ा सा, कि आप आगे को प्रॉब्लम ना, आपको ये चीज़ करनी आनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देख रहा था क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे मैंने पुट कर रहा था, इन दोनों को, इन दोनों में से किसी भी पुट कर लो, आपको अपना कंडीशन मिल जाएगा, क्लियर है। तो ध्यान सुनना, बिल्कुल हम लोग चेक करते हैं, ध्यान सुनना। तो 3 ऑफ समथिंग माइनस समथिंग, ए ऑफ समथिंग माइनस समथिंग, कुछ दिख रहा है सर, tan 3 थीटा जैसा कुछ दिख रहा है, इसको देख के दिख जाना चाहिए आपको कि tan 3 थीटा जैसा कुछ दिख रहा है, तो x को कुछ बोल देते हैं, x tan 3 थीटा किसके टर्म में होता है सर, बोलोगे tan 3 थीटा आखिर tan के टर्म में होता है, a भी है ना सर, x को मैं a tan थीटा बोल देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे में क्या बच जाएगा, ध्यान सुनो, यहाँ मेरे में क्या बचेगा, आराम से सुनेंगे, देर सर ध्यान से सुनेंगे, tan इनवर्स ऑफ 3a² इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब, होल डिवाइडेड बाई a³ है, पहले ही से ही सर a³ है, माइनस 3a इंटू a tan थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ रहा है सर tan इनवर्स, तो यहाँ आ रहा है सर 3a² इंटू a³ इंटू tan थीटा, माइनस यहाँ पे आ रहा है सर a³ इंटू tan³ थीटा,
और यहाँ पे पहले से सर ए क्यूब माइनस 3 इसका स्क्वायर है ए स्क्वायर इंटू दिस ए का क्यूब इंटू टेन क्यूब थीटा, सॉरी इंटू टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी फॉर बैट, इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान सुनना, ऊपर का ए क्यूब नीचे का ए क्यूब बाहर हो जाएगा सर, तो ये क्यूब बाहर, ये भी ए क्यूब बाहर, 1 हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। तो कुछ दिख रहा है कि अल्टीमेटली बना क्या, tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सर यही चीज तो tan 3 थीटा होता है सर, tan इनवर्स ऑफ tan गधा, गधा बाहर आ जाएगा सर, तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। कितनों को समझ में आ गया, थीटा कहाँ से निकाल लेंगे, tan थीटा बराबर x है, तो tan थीटा बराबर x बाई ए, थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, तो 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, ये कितनों को समझ में आ गया सर, और यही मेरा आंसर भी हो गया सर। अच्छा सवाल, सवाल टफ नहीं था सर, बहुत इजी सवाल, कुछ भी टफ नहीं था सर इसमें, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल था ये, बोलोगे हाँ यार। चलो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं हम लोग, थोड़ा नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाएं। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो रहा है, ध्यान सुनना। शिट यार, व्हाट द हेक, आई एम टेलिंग हैक, नॉट एनी बैड लैंग्वेज, ओके। सो इफ यू हियर समथिंग एल्स, तो आप पीछे करके सुन लो, ये मैं झूठ नहीं कह रहा, आई एम टेलिंग हैक। 3/2 है, ओके। अगर ये चीज़ अब गिरा तो मेरा गुस्सा आ जाएगा मेरे को। अब आराम सुनो, तो देखो यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान सुनना। tan इनवर्स ऑफ समथिंग है ना सर, अंदर वाली चीज tan बन जाएगी तो मजा आ जाएगा, हाँ सर। तो बना देते हैं सर, यहाँ पे cos से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos से डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x, एक आनी हो जाएगी। और इस चीज को 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना सीख चुके हैं सर। क्या होता है, tan 1 को मैं पाई बाई 4 लिख सकता हूँ माइनस tan x, और यहाँ पे सर 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x लिख सकता हूँ। क्या दिख रहा है सर, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्या हो गया, tan पाई बाई 4 माइनस x हो गया। तो अल्टीमेटली कहानी किसमें बदल गया, कहानी बदल गया मेरे पास में tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस x में। आंसर आपका क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan घटा पाई बाई 4 माइनस x, कुछ भी नहीं सब्स्टिट्यूट नहीं करना सर, बिकॉज x के टर्म में कहानी थी, यही मेरा आंसर हो गया, पाई बाई 4 माइनस x मेरा आंसर हो गया। मजा आ गया, हम तो सर फटाफट तरीके से कि हाँ सर मजा आ गया। चलिए सवाल पूरा स्प्रीड में कैसे चलेगा सर, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है तब तो आपको टेंशन होना नहीं चाहिए, ये सब सवाल अब बहुत ही स्पीड में हम लोग बना सकते हैं, इतनी हमने कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अब सुनो ध्यान से ये भी, इसकी वैल्यू देखो, आराम सुनना, इसकी क्या होगी वैल्यू, आप ही से मैं पूछता हूँ, मतलब ये तो एंगल आएगा ऑब्वियसली tan इनवर्स है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले बात ये समझो, आप कहीं भी ऐसा कुछ दिखे ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा हमेशा मानना। ये क्यों कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सर लॉजिक लॉजिक सर, एक्स को आप अगर कॉस थीटा बोलोगे ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन आपने कह दिया सर फॉर्मेट तो वही हो, तो यहाँ पे जब आप एक्स को कॉस बोलोगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इसका कुछ नहीं यार। अगेन साइन बोलोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बहुत शानदार सर। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ जानते हो क्या, बोलोगे नहीं सर, तो इसलिए हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा बोल देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 हो जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 हो जाता है। अल्टीमेटली बहुत इजीली हमारा सॉल्वेबल हो जाता है सर, ये बात समझ में आ गई, शानदार तरीके से समझ में आ गई। तो थम्स अप दे दो तो फटाफट तरीके से, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, कुछ अलग नहीं लगेगा। अब सुनो, फॉर्मेट लगाने से पहले ना एक काम करते हैं,
ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, किससे देख लो। ऊपर नीचे थोड़ा 1 + x² से डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं अभी भी सोच रहे हो क्या, पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा शांत हो। इसको अलग करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस ओवरऑल रूट के अंदर 1 - x², 1 + x² होल डिवाइड बाई 1 माइनस रूट ऑफ 1 - x², 1 + x²। यहाँ से x² कुछ बोल दो सर कॉस थीटा, तो x² को यही से बोल देते हैं सर क्या, कुछ कॉस थीटा। तो 1 - cos थीटा 2 sin cos थीटा बटू 1 + cos थीटा 2 cos थीटा बटू, दिमाग में करो 1 - cos थीटा 2 sin cos थीटा बटू 1 + cos थीटा करके दिखाना पड़ेगा। आधे लोग तो यही कमेंट करेंगे तो आप दिमाग में इतना कर लेते हो ना, हम लोग उतना नहीं करते हैं। अब थोड़ा सा हमें दिखा दो, चलो दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा 1 माइनस है, देख लो, बार बार नहीं दिखाऊंगा, इसलिए अभी देख लो, सीख लो कैसे मैं सोचता हूँ, दिमाग में, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा होता है, आपका भी दिमाग में चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहा तो बस समस्या है भैया, प्रैक्टिस करो गणित की, तभी चलेगा। तो 1 - cos 2 sin cos 1 + cos 2 cos 2 टू खत्म, sin cos 2 कितना हो जाएगा सर, sin बाय cos tan tan cos 2, तो यार 1 + tan थीटा बाय 2, यहाँ रहा 1 - tan थीटा बाय 2, बहुत शानदार। अब इसी खाया इसको बदल सकते हैं π/4 में, बिल्कुल सही बात है, tan π/4 में, तो tan a + tan b डिवाइड बाय 1 - tan, तो tan b tan π/4 प्लस ये क्या आ रहा है सर, tan π/4 प्लस थीटा बाय 2 अल्टीमेट। तो tan इनवर्स ऑफ tan का था, अल्टीमेट मेरे पास में निकल के आ जाएगा, तो यहाँ मेरे पास में हो रहा है सर tan π/4, यहाँ मेरे पास में क्या हो रहा है सर बोलोगे, तो यहाँ पे हो रहा है π/4 प्लस थीटा, थीटा क्या है सर, यहाँ से निकाल लो थीटा, यहाँ से निकाल लो, cos इनवर्स सुनो ध्यान से, cos इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, क्या हो रहा है, cos इनवर्स ऑफ x² हो जाएगा, थीटा यहाँ पे हो जाएगा, थीटा यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, cos इनवर्स ऑफ x², तो यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ x², थीटा का जगह पुट कर दो cos इनवर्स ऑफ x², और बाई 2 था सर, मेरा आंसर हो गया। हम सकते तो सर फटाफट तरीके से, हाँ सर समझ में आ गया है, बहुत शानदार सवाल, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सवाल, बोलोगे हाँ यार समझ में आना चाहिए सर, बढ़िया तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, यहाँ से आप जो सिखा रहे हो पढ़ा रहे हो मज़ा आ रहा है। चलिए सर नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं इजीली। हम्म, अच्छा ये भी पूछ गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ जी ठीक है, ये मेरे पास में हो गया कंप्लीट पूरा, इसको सॉल्व करो, प्रूव करना है, दिख रहा है क्या, देख लेता हूँ मैं, लिख ही देता हूँ, इसके आप लोगों को हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रहा, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ये सिर्फ एक्स है अंदर में, और ये रूट, ये हो गया 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 - x 1 + x, प्रूव इट, ये सवाल है आपका, प्रूव करो कि ये इसके बराबर होगा या फिर ये इसके बराबर होगा, किसी को प्रूव कर दो, किसी को प्रूव कर दो कि ये इसके बराबर होगा, लेट आरएचएस से एलएचएस पे चल जाओ या फिर एलएचएस से आरएचएस पे चल जाओ, आपकी मर्जी होगी तो पूरे तरीके से, तो एक काम करते हैं सर, राइट हैंड रेफरेंस कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ जाते थे, एक काम करते हैं यहाँ से यहाँ चल जाते हैं आराम से, देखो ध्यान से, ये कैसा दिख रहा है सर, कैसा दिख रहा है ये जल्दी बताना, यहाँ रूट है ना, चेंज क्या है, यहाँ पे रूट नहीं है, रूट कैसे हटता है, स्क्वायर क्या हटता है सर, बहुत सारा, तो स्क्वायर का अगर हटता है और कॉस में जाना है, टैन है कॉस में जाना है, टैन इनवर्स है, टैन नहीं टैन इनवर्स है, कॉस में जाना है, क्या फॉर्मूला सीखा था ये फॉर्मूला, लिख देता हूँ बस फटाफट तरीके से आप लोगों के लिए, ये फॉर्मूला सब सीखा था, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको मैं टैन में बदल सकता हूँ, इसको मैं साइन में बदल सकता हूँ, इसको टैन में बदलूंगा तो 1 - cos थीटा, इसको साइन में बदलूंगा तो ये यहाँ ये कहानी आ जाएगी,
और इसको मैं कॉस में बदलूंगा ना सर, तो ये कहानी आ जाएगी, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। इसको साइन में बदलूंगा, कॉस में बदलूंगा, तो ये सारी कहानी मेरे पास में आ जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो अगर ये बात आपको अच्छे से पता है, तो क्या यही फॉर्मेट यहाँ नहीं लगा सकते? तो वो लोग लगा सकते हैं सर, सिंपल बात है। यही फॉर्मेट में यहाँ पे भी इजीली अप्रोच कर सकता हूँ, ध्यान सुनना। तो ये फॉर्मेट यहाँ पे अगर मैं लगाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, ध्यान सुनना आराम से। तो सर कमी किसकी है? टू की। टू की कमी है, जबरदस्ती ले आएगी, जबरदस्ती ले आएगी, जबरदस्ती लाए तो हटा भी देंगे। तो 1/2 पहले से है सर, यहाँ पे भी है, दिख गया, मतलब सर प्रूफ हो गया, दिख गया मतलब क्या सर, प्रूफ होना चाहिए। टू tan इनवर्स ऑफ दिस, मतलब कॉस में ले जाना है, कॉस में ले जाओ, 1 माइनस रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर बाहर है, ये सिर्फ y मिलेगा, यहाँ तो मॉडुलस ऑफ y नहीं मिलेगा, यहाँ पे मॉड y मिलता है, याद रखना। ये वाला चीज आपको y देगा, ये वाला चीज, ये वाला चीज आपको मॉड नहीं देगा। अंदर अंदर में स्क्वायर होता है तो आपको मॉड देता है। तो ऊपर में स्क्वायर आ रहा है ना सर, तो यहाँ पे x हो जाएगा, ऊपर में स्क्वायर आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ध्यान सुनो, ऊपर में स्क्वायर है ना, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। शानदार तरीके से, मजा आ गया, संसद दोस्तों, प्रूफ भी हो गया। बोलोगे हाँ सर प्रूफ हो गया, बहुत इजी सवाल, बहुत शानदार सवाल, बहुत ही ज्यादा आसान। हाँ, बहुत ही ज्यादा आसान। बताओ फटाफट इन दोनों का आंसर, इन दोनों का आंसर तो फटाफट तरीके से झटपट आंसर आना चाहिए। देख लो सर, कुछ सिखाया था आपको सर, साइन हो, इसकी वैल्यू सर π/2 होती है। सेम विथ tan, सेम विथ सेकंड कॉस। tan के साथ में क्या आता है सर, कॉट आता है। सेक के साथ में क्या होता है सर, सेक कोसेक होता है। सिखाया था tan इनवर्स ऑफ गधा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ गधा क्या होगा सर, π/2। कॉट π/2 क्या होता है सर, 0। tan π/2 क्या होता है सर, 1/0 अनडिफाइंड। कॉट π/2 क्या होता है सर, 0। tan इनवर्स ऑफ गधा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ गधा, tan इनवर्स ऑफ गधा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ गधा क्या आता है सर, वैल्यू π/2 आता है। तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई सर, π/2। tan π/2 क्या होता है सर, 1 होता है। मजा आया था फटाफट तरीके से बोलोगे हाँ यार, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था, दिमाग में सॉल्व करने सवाल था। बोलोगे हाँ, बहुत ही ज्यादा शानदार सवाल, बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट सवाल, बहुत ही ज्यादा शानदार सवाल, बहुत ही ज्यादा आपका इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। हम सब देखे बता दो। हम सॉरी 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 सॉरी, अभी तक अभी आपने थोड़ा सा अगड़म बगड़म देखा होगा, वो थोड़ा कैमरा हिल गया था, ठीक है। ये बात कहते हो क्लियर हो चुकी है, फटाफट तरीके से बता दो। थोड़ा मैं आप लोग को रेस्ट दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत फास्ट हूँ, मुझे पता है। 48 मिनट में हमने बहुत कुछ कर लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए आपके सामने है सवाल, और आपको क्या करना है पता है, लगाइए फटाफट तरीके से, पढ़ के सुना देता हूँ। tan of 1/2 whole into 1/2 multiplied with this whole sin inverse of 2x divided by 1 plus x का स्क्वायर, प्लस के साथ में सर, ये प्लस है, ओके डोंट कंफ्यूज, ये प्लस है। cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस y का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस y का स्क्वायर। यहाँ x है, यहाँ y है, ये बात अच्छे से समझ लो। यहाँ x है, यहाँ y है, ये बात अच्छे तरीके से आप समझ लो सब, प्रॉपर तरीके से बनाओ 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 बनाओ। 1 मिनट बढ़ा जाके प्रॉपर तरीके से सुनना ध्यान से। एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, सिंपल बताना, एकदम दिल पे हाथ रख के। ये क्या 2 tan इनवर्स ऑफ x है? हाँ। ये क्या 2 tan इनवर्स ऑफ y है? हाँ। तो tan के साथ में, tan के साथ में क्या आ रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई होगा 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स ऑफ y। 2 खत्म, 2 खत्म, क्या बच रहा है, tan इनवर्स ऑफ दिस क्या बच रहा है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। tan ए प्लस tan भी दिख रहा है तो लगा दो, tan ए प्लस tan भी दिख रहा है तो इजीली आप लगा सकते हो। tan ए प्लस tan बी डिवाइड बाय 1 माइनस tan इंटू tan बी। कंडीशन है सर, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, और एक्स वाई लेस देन 1 है, कंडीशन याद होनी चाहिए, बिल्कुल सर।
तो इसका आंसर हो गया क्या, tan इनवर्स ऑफ गधा क्या हो गया सर, tan ऑफ समथिंग, आंसर ये समथिंग होगा x प्लस वाई, आंसर ये समथिंग हो जाएगा सर x प्लस वाई 1 - x × y, यही आपका आंसर हो जाएगा। थम्स अप दो सर फटाफट तरीके से, समझ में आ गया है तो लोग यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल, बहुत ही ज़्यादा शानदार सवाल, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सवाल, क्लियर है ये बात, अगर क्लियर है थम्स अप दो फटाफट तरीके से, देख लो, ठीक है, चलिए लगाओ दिमाग, फिर से वही सवाल, उसी टाइप का सवाल, चलो सर दिमाग लगाना शुरू करते हैं। पहले बात मैं देखूँ आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है या नहीं, पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। tan इनवर्स ऑफ 1/4, tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9 बराबर 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 4/3, इसको आपको प्रूव करना है, नॉट फाइंड, ओके, प्रूव इट, प्रूव करो भाई, प्रूव करो कि ये दोनों का सम, इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर होगा, इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर होगा, प्रूव करके बताओ सर, और थम्स अप देके बताओ। सॉरी कभी कभी होता है थोड़ा बहुत, क्या दिमाग लगाइए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, एंड अगर आपका दिमाग लग जाए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं दिमाग लगाता हूँ। आइए दिमाग लगाना शुरू करते हैं, अब आराम से इसको समझ सकेगा, अच्छा सवाल है ठीक है। तो tan a प्लस tan b दिख रहा है ना सर, तो लगा दे, अब देखो कैसे लगाते हैं सुनना। तो tan a 1/4 प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 - tan a इंटू tan, तो एलसीएम लेंगे सर तो कितना हो जाएगा सर, 9 और 4 का 36, 4 9 जा 9 4 जा, होल डिवाइडेड बाई 36 -2 होल डिवाइड बाई सर 36, ये खत्म हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया, 9 10 11 12 13, तो tan वर्थ कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है सर, tan वर्थ कुछ आ रहा है सर, क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार, 13, और यहाँ पे आ रहा है 13/14, 34, ये आ रहा है ना, 13/, ठीक है, ये आ रहा है सर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो ये चीज इसके बराबर अभी नहीं है, यहाँ 1/2 दिख रहा है, दिख जाना चाहिए आपको कि सर 2 मल्टीप्लाई किया होगा जब इसकी डिवाइड किया होगा, तो बस तेरा से हटा भी दिया तो 2 tan थीटा का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, tan में ही ले जा रहा है ना सब, तो 2 tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाना चाहिए, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा, तेरे का स्क्वायर 116, 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बता दो, 12 24 9 10 11 1156, ओके 1156 होता है, तो ये हो रहा है सर 2 1 जा, और आपके पास में आ रहा है 2 7 जा, तो 13/17 और 1156 -169 होल डिवाइड बाय आपके पास में आ रहा है 1156, ओके 1156 you will get here after doing this type of certain things, okay, so now अब आप यहाँ पे क्या सर्च कर सकते हो सर, ओके भाई, अच्छा जी, एक काम करते हैं ना सर, इसको हम लोग 2 के साथ में रहने देते हैं मल्टीप्लाई फॉर्मेट में, और इसको 34 ही रखने दो, ठीक है, तो होल ऑफ दिस ऊपर आ जाएगा 34 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1156 -169, तो एक से एक खत्म हो जाएगा, यहाँ पे पास में आ रहा है 26 इंटू, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास में 34 होल डिवाइड बाई, यहाँ क्या है 1156 169, तो यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे हो गया 7, और यहाँ पे हो गया सर 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे हो गया सर 8, और ये तो सर हो गया 9 पास में 9, यही आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ हुआ है, आपको दिख रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है, रुको 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 रुको, कुछ गड़बड़ हुआ है, रुको 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 रुको,
tan a प्लस tan b 1/4 प्लस 2 अरे यार, यहाँ मैंने 1/9 लिख दिया है। तभी मैं सोचूं कि यहाँ पे ऐसा क्या गड़बड़ी मैं कर रहा हूँ, फिर से बनाना पड़ेगा पूरा सवाल। आ जाओ यार, इतना माफ करना, थोड़ा हो जाता है लिखने में, जल्दबाजी में यही गड़बड़ी होती है। आ जाओ सर, tan इनवर्स। मैं तो बहुत आराम से बना रहा था, फिर भी ऐसा हो गया। tan इनवर्स के साथ में आराम से tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ हो गया सर, कितना हो गया, 36 4 9 जा कितना होगा, 36 4 9 जा और 9 4 जा 4 2 जा 8, ये आ रहा है ना सर, 9 4 जा हो गया, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8 बिल्कुल। और यहाँ पे आ गया सर बस में 34, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हो गया। ये हो गया सर कितना, 17, फिर बस में आ रहा है 17, 17 में 17, 17/34, ये क्या आ रहा है सर, 1/2 आ रहा है, कट गया पूरा का पूरा। तो tan इनवर्स 1/2 आ गया, हाँ अब आ जाएगा आपके पास में, ये आपका जो है वो tan इनवर्स 1/2। ये तो नहीं आना चाहिए था सर, ये आना चाहिए था। तो 2 tan थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा सर, बहुत ज्यादा 2 था नहीं सर, जबरदस्ती लाए तो हटा भी देंगे, तो 1/2 जबरदस्ती ना है ना सर, जबरदस्ती लाए तो हटाना भी पड़ेगा। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान सुनो, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 1 3, 3/4, तो हो जाएगा सर 4/3। ये खत्म हो जाना है सर, अल्टीमेट प्लस में आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। वहाँ पे 1/2 था भी सर, ये चीज़ आपको प्रूफ भी करना था। वहाँ पर उस समय ये चीज़ गड़बड़ हो जाती है, फिर मैंने 1/9 लिख दिया था, इसलिए आपका आंसर निकल गया रहा है। बहुत इजी सवाल है ये चीज़, ये आपने सही चीज़ लिखोगे तो सही जाओ। ऐसा एग्जाम में भी हो सकता है, तो आप हमें चीज़ ऐसा एग्जाम में भी हो सकता है, कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर्स, कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर्स, ऐसा आपके साथ में एग्जाम में भी हो सकता है। तो आपको अपना माइंड को बहुत ही क्लियरिटी के साथ रखना है, ठीक है, फोकस रखना है, बिल्कुल फोकस रखना है, कहीं इधर उधर की बात नहीं सुनना है, ठीक है, और इधर उधर आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए। इसलिए गणित वांट्स फोकस, गणित हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस वांट्स फोकस ऑलवेज। ओके, इन साइंस में बोल रहा हूँ, साइंस तो मांगता ही मांगता है, लाइफ भी मांगता है। मैंने पता है एक चीज़ सीखी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि वंस यू आर सक्सीड ना, आपको इधर उधर किसी चीज़ के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, ना मैरिज के लिए, ना आपको मैरिज के लिए भटकना पड़ेगा, ना आपको कभी पैसों की कोई दिक्कत होगी, ना आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होगा। देखो अगर बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पर लॉस और गेन चलता रहता है, तो मैं बता रहा हूँ। तो वंस यू आर सक्सीड ना, तो ये वाली चीज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि अभी मैं शायद नहीं कवर कर पा रहा हूँ, तो उतना मैं अभी थोड़ा बात नहीं करूँगा अभी, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं व्हेन यू आर सक्सीड इन योर लाइफ, then definitely you will get each and everything what you want from your life। एंड वो कहते हैं ना, सक्सेस सिर्फ ये नहीं होता है कि मतलब पैसा बहुत कमा लिया आपने, तो सक्सेस का मतलब ये होता है दैट यू आर सेटिस्फाइड और नॉट। ऑलवेज रिमेंबर, सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास में 5 करोड़ का पैकेज लग गया है आपका, आपके पास 20,000 रुपये आप कमाते हो, 25,000 रुपये कमाते हो, तो आप सेटिस्फाइड हो या नहीं, आप खुश हो या नहीं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो आपकी 25,000 की जॉब में, तो दैट 25,000 जॉब इज far better than that 5 crore job which not gives satisfaction। Always remember, which not gives you satisfaction, that 5 crore job if you're happy in the 25,000 job। तो कई बार होता है कि हम मनी के लालच में बहुत आगे चल जाते हैं, इसलिए अगर आप ये हैप्पीनेस किस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है सही नहीं है। देखो फिर भी हो सकता है कि कोई चीज़ गलत चीज़ की वजह से, देखो हैप्पीनेस क्या होता है ना, अक्सर गलत चीज़ों में ही होता है सारा मज़ा, सारी मज़ा गलत चीज़ों में ही, तो इसलिए हमें गलत चीज़ से बच के रहना है। और कभी कभी क्या होता है कि हैप्पीनेस और गलत चीज़ दोनों बहुत अलग चीज़ होता है। हैप्पीनेस आपको सही चीज़ भी मिलेगा, और जो गलत चीज़ है वो आपको कहीं वो आपको बेकार चीज़ों में ही मिलेगा। जो मज़ा होता है, मज़ा मज़ा और खुशी में बहुत अंतर होता है। एक होता है मज़ा, एक होता है खुशी। खुशी आपको सही चीज़ों में मिलता है, कुछ अचीव करने में खुशी मिलता है, कुछ गेन करने में खुशी मिलता है, कुछ आपने सोचा था वो हो गया उसमें खुशी मिलता है। और मज़ा आपको मिलता है कि आप ये कर रहे हो तो आपको मज़ा आ रहा है। तो मज़ा भी बहुत सारे टाइप में होता है, जब मैं साइकोलॉजी सेशन आपका लूँगा तो उसमें आपको बताऊँगा किस टाइप के क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और तभी हम क्वांटम मैकेनिक्स पर बढ़ पाएंगे आगे, है ना। तो बहुत अभी लॉन्ग प्रोसेस है क्वांटम मैकेनिक्स तक पहुँचने के लिए, तो सारी चीज़ें हम करके ही
ऑटोमेटिक कट जाएगी। थोड़ी बहुत बातें भी हमने कर ली इतनी देर में। आपको भी रिलैक्सेशन मिला होगा क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है क्या सब सवाल कराने हैं ना, तो फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बस सवाल कराने हैं। चलो चलिए फटाफट दिमाग लगाइए, सवाल आपके सामने है और मैं भी दिमाग लगाना शुरू करता हूँ। तो आ जाइए सर, दिमाग लगाना हम तो क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं अपने सवालों पर सोचना शुरू करते हैं। ये तो यहाँ सर प्रूव दैट दिस बराबर दिस दिख गया होगा सर। यहाँ से 2 tan का फॉर्मूला आएगा, tan में आएगा, tan प्लस tan लगा देगा सर, tan प्लस tan वाला फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा। दिमाग में ऐसे ही चलना चाहिए आपका भी। तो tan इनवर्स ऑफ 2 थीटा है, ध्यान सुनना, tan इनवर्स ऑफ 2 थीटा है। अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ आपको एक बार, चलो। तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1/1/3 का स्क्वायर 9, 9 में से एक जगह सर 8, तो अल्टीमेटली सर यहाँ पे आ जाएगा 8/9, 9/8 11 है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 है। तो ये हो गया सर 3 3 जा 9, ये हो गया सर 2 4 जा 8, tan इनवर्स ऑफ 3/4, tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो ये अल्टीमेटली क्या आ रहा है सर, होल tan इनवर्स बदल सकते हैं, tan a प्लस tan b, 4 7 जा 21, और यहाँ पे सर 7 4 जा 1 माइनस tan a इंटू tan b, 7 4 जा सर कितना हो गया सर 28 हो गया। यहाँ पर सर tan इनवर्स 4 5 तो 25 बटे 28, 28 बटे 25, ये खत्म। मेरे पास में क्या आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 1, मेरे पास में क्या आ रहा था, tan इनवर्स ऑफ 1 अल्टीमेटली क्या हो गया सर 5/4 हो गया। फिर हम सब दो सब फटाफट तरीके से समझ में आ गया। अरे यार हाँ, नाउ आई होप सो यू ऑल एबल टू सी इट। थम्स अप दे दो फटाफट तरीके से, समझ में आ गया है तो, मजा आ गया है तो फटाफट तरीके से थम्स अप 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 थम्स अप। देख लो, कहीं गलती वलती है तो पकड़ लो सर, हम तो बैठे ही आप गलती पकड़ने के लिए। लेकिन मैं बता दो आप गलती नहीं पकड़ सकते क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ वाला सवाल। हाँ ये कह सकते तो आपने इधर उधर क्या कर दिया, इधर तो कुछ नहीं किया है। चलिए थोड़ा सा वापस जूम इन करते हैं और नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा और जूम इन हो जाए, हाँ ठीक है। चलिए तो सर इस पे सोचना शुरू करते हो, देखो यहाँ पे अभी अब आप कहोगे ना सर, हमने तो tan 3 वाला का ही फॉर्मूला पढ़ा था कि जब 3 tan इनवर्स हो तो सबको कैसे कंबाइन करेंगे, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b टू tan c डिवाइड बाय माइनस tan a tan b tan b tan c tan b tan a टू tan c, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था सर यहाँ पर यूज कर लेते, तो देखो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप तीनों को कंबाइन करोगे ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, फिर एक tan इनवर्स आएगा, फिर दोनों को आप कंबाइन करोगे तो ये निकल के आ जाएगा, बहुत आसान है। तो मैं क्या कहता हूँ, इतना क्यों करना है, इसको कंबाइन करो एक tan इनवर्स मिलेगा, इसको कंबाइन करो एक tan इनवर्स मिलेगा, यहाँ से एक tan इनवर्स आएगा, यहाँ से एक tan इनवर्स आएगा, दोनों को अगेन कंबाइन कर देगा, ये निकल के आ जाएगा। यहाँ से एक tan इनवर्स मिलेगा, यहाँ से एक tan इनवर्स मिलेगा, दोनों को कंबाइन करेंगे, यहाँ पे भी tan इनवर्स आएगा, यहाँ पे tan इनवर्स आएगा, दोनों को कंबाइन कर लेगा सर, एक पूरा tan इनवर्स के साथ में आ जाएगा 1, जो कि अल्टीमेटली क्या होगा, 4 होगा। सिंपल सवाल, एक सवाल अप्रोच समझ में आना चाहिए फटाफट तरीके से। दिमाग में करके लिख रहा हूँ, फटाफट देखना। tan n प्लस tan b 15, 3 5 5 3 5 6 7 8, 15 डिवाइड बाई 1 माइनस tan n tan b, 15 में से गया था 14, 14 बटे 15, 15/14, ठीक है ये खत्म। और यहाँ पे सर 2 4 जा 2 7 जा, ये आ रहा है प्लस के साथ में, ये आ रहा है दोनों से प्लस के साथ में tan a प्लस tan b, 56 7 8 जा 8 सर कितना होता है सर 15, 8 9 10 11 12 13 14 15 15, 1 माइनस tan a tan b 55, तो 56/55 ये खत्म, 5 3 जा 5 11 जा, तो मेरे पास में आ रहा है tan इनवर्स ऑफ दिस 3/11। तो tan a प्लस tan b
7 11 जा 44, 11 7 जा 21, 77 है, ठीक है। 1 माइनस 10 10 भी 12, ध्यान सुनना। 77 माइनस 12 तो 60, आराम से सुनो, रुको 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 रुको, गड़बड़ हुआ है। 12/77, तो 77 माइनस 12 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 67, और यहाँ पे एक और कम कर देंगे, ये तो आ जाएगा सर 65, आई होप सो। ओके, देख लेते हैं एक बार। 1 माइनस 10 भी 1 माइनस 12 77, 77 माइनस 12, हाँ तो सही आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे हो गया फिर उसमें 5 6 65, ये खत्म हो जाएगा सर। 4 1 5, 4 5 6, 60 बस से खत्म हो जाएगा सर। यहाँ पे बस मेरा tan इनवर्स ऑफ 1, हमारे पास में क्या रहा था, tan इनवर्स ऑफ 1, जो कि क्या हो गया, π/4 हो गया। मजा आ गया, थम्स अप दे दो सर, बोलोगे हाँ सर। अरे यार तुम लोग, सॉरी 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 सॉरी, या ये मैंने कैलकुलेशन नहीं कर रहा था, यहाँ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। 10 + 10 भी लगाया, दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई पे 1 माइनस 10 10 भी होता है, तो 4 3 जा 12 बटे 77, अल्टीमेटली सर यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, नीचे और ऊपर चला गया, ऊपर और नीचे आ गया, अल्टीमेटली इसको मैंने कट पे करके सॉल्व कर दिया, 10^1 हो गया। ये तो समझ में आ गया, क्लियर है। जो कि प्रूफ करना था प्रूफ हो गया, इजी सवाल, प्रूफ जो करना था सर प्रूफ हो गया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। चलो